अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी भिंडी बनाने की रेसिपी। मसालादार भिंडी आप घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है और कोई भी क्लिप आपने इसका मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालादार भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए थे। बिल्कुल रफली मैंने चॉप कर लिया था प्याज को और हम इसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको रेड नहीं करना। और यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मज़ीद थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन शेड में नहीं लेकर जाना। तो यहाँ पर हमें जिस तरह का प्याज चाहिए था उस तरह का हमने प्याज यहाँ पर रेडी कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पर काट के इसमें ऐड कर दी थी। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। और बहुत अच्छे से हमने इसकी मसाले की बुनाई करनी है। जितना अच्छा आपका मसाला आप अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार से आपकी भिंडी तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसकी अच्छी तरह से आपने बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मसाले की बुनाई करते मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और हमारे पास यहाँ पर भिंडी थी 1 पाव और मैंने इसे तकरीबन मीडियम साइज़ में काट कर रख लिया था। और यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही के ऐड किए हैं और इसे स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। बहुत कम पानी इसमें जाएगा और बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो बिल्कुल आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया और बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रखना है। बिल्कुल इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ना ही आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस आपने 10 मिनट इसको अच्छे से आपने इसको हल्की आंच पर पका लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था। अभी थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी है तो मज़ीद इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूंगी और इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने इसे चेक किया तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। हमारी जो ज़बरदस्त सी भिंडी है रेडी हो गई है और जो इसका ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया। बस अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो गई थी और मैंने इसे डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार भिंडी बनकर रेडी हुई है। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।